पशु साम्राज्य में रोमांचक यात्रा। पशु साम्राज्य में रोमांचक यात्रा। हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक अद्भुत पशु साम्राज्य बसा था। यह जगह किसी साधारण जंगल जैसी नहीं थी। यहाँ हर जीव अपनी अनोखी पहचान रखता था और हर दिन एक नया रोमांच जन्म लेता था। कहानी शुरू होती है चिंकी नाम की गिलहरी से। चिंकी बहुत जिज्ञासु और चंचल स्वभाव की थी। वह हमेशा नई नई जगह घूमने और खोजने के लिए उतावली रहती। एक दिन उसने अपने दोस्तों मोती हाथी, शेरा शेर और गुल्लू बंदर को बुलाया और कहा, दोस्तों, क्यों ना आज हम जंगल के उस हिस्से में चलें जहां अब तक कोई जानवर गया ही नहीं। सुना है वहां चमकती हुई नदी और एक रहस्यमयी गुफा है। मोती ने सूंड हिलाते हुए कहा, पर वहां जाना खतरनाक भी हो सकता है चिंकी। गुल्लू बंदर हंसते हुए बोला, अरे डरपोक मत बनो, अगर हम सब साथ होंगे तो कुछ भी असंभव नहीं। शेरा ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, लेकिन सावधान रहना जरूरी होगा। हम सबको एक दूसरे का साथ देना होगा। चारों दोस्तों ने यात्रा शुरू की। पहला रोमांच। रहस्यमय नदी। घंटों चलने के बाद वे एक सुंदर नदी के किनारे पहुंचे। नदी का पानी नीला और पारदर्शी था। उसमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी। अचानक चिंकी ने देखा कि नदी के बीच में एक चमचमाता हुआ पुल जैसा कुछ बना हुआ है। गुल्लू ने झटपट पेड़ की डाली से छलांग लगाई और उस पुल पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने जोर से आवाज लगाई, अरे वाह, यह तो चमकते हुए पत्थरों से बना है, शायद यह हमें गुफा तक ले जाएगा। मोती ने सूंड से पानी पीते हुए कहा, तो चलो सब इस पुल पर चढ़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे पुल के बीच पहुंचे, अचानक पानी से एक विशाल मगरमच्छ बाहर निकला। उसकी आंखें लाल चमक रही थी। शेरा ने तुरंत दहाड़ लगाई, पीछे हटो। मगरमच्छ दहाड़ सुनकर थोड़ी देर के लिए डर गया। इसी बीच मोती ने अपनी ताकतवर सूंड से पुल को हिला दिया और मगरमच्छ नीचे गिर पड़ा। सभी ने राहत की सांस ली और आगे बढ़ गए। दूसरा रोमांच। बोलने वाले पेड़। कुछ दूर चलने के बाद वे एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां पेड़ हवा में झूमते हुए आपस में बातें कर रहे थे। पेड़ों की आवाज मधुर थी, पर थोड़ा रहस्यमयी भी। एक पेड़ ने कहा, जो हमारी पहेली बुझाएगा वही आगे जा पाएगा। चिंकी ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी पहेली? पेड़ बोला, बिना पैरों के चलता हूं, बिना पंखों के उड़ता हूं, बिना मुंह के बोलता हूं, बिना आंखों के देखता हूं, बताओ मैं कौन? सभी सोच में पड़ गए। गुल्लू ने सिर खुजलाते हुए कहा, क्या यह कोई जादुई जीव है? मोती ने धीमे स्वर में कहा, नहीं, यह तो हवा है। पेड़ खुशी से झूमने लगे। सही उत्तर, अब तुम आगे जा सकते हो। तीसरा रोमांच। रहस्यमयी गुफा। आखिरकार वे उस गुफा के पास पहुंचे जिसके बारे में उन्होंने सुना था। गुफा का द्वार बहुत बड़ा था और उसके चारों ओर चमकते हुए क्रिस्टल लगे थे। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। गुफा में प्रवेश करते ही उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो कोई गाना गा रहा हो। चिंकी ने फुसफुसाकर कहा, यह कौन हो सकता है? धीरे धीरे वे अंदर बढ़े। वहां उन्होंने देखा कि एक बड़ा उल्लू सोने चांदी जैसे पंख फैलाए बैठा है। वह इस गुफा का रक्षक था। उल्लू ने अपनी गहरी आवाज में कहा, स्वागत है वीर पशुओं, लेकिन यहां से कुछ भी लेकर जाने से पहले तुम्हें मेरी अंतिम परीक्षा पास करनी होगी। शेरा ने साहस दिखाते हुए कहा, बताओ क्या परीक्षा है? उल्लू बोला, तुम्हें यह साबित करना होगा कि तुम में दोस्ती और एकता की सच्ची ताकत है। तभी गुफा के अंदर से तेज हवा चली और चारों दोस्तों को अलग अलग दिशाओं में खींचने लगी। चिंकी चिल्लाई, बचाओ! गुल्लू ने तुरंत छलांग लगाकर उसकी पूंछ पकड़ ली। शेरा ने अपने पंजों से जमीन पकड़कर दोनों को थाम लिया और मोती ने अपनी सूंड से सबको कसकर पकड़ लिया। सभी ने मिलकर एक दूसरे को खींचा और अंततः हवा की ताकत पर जीत पा ली। उल्लू ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा, तुम सबने साबित किया कि सच्ची ताकत दोस्ती और एकता में है। अब यह गुफा तुम्हारी है। लौटने की यात्रा। गुफा के अंदर उन्हें ढेर सारे चमकते हुए पत्थर, रंग बिरंगे फूल और मीठे फल मिले, लेकिन उन्होंने उनमें से कुछ भी अपने लिए नहीं रखा। शेरा ने कहा, हम यहाँ रोमांच की तलाश में आए थे, लालच में नहीं। उल्लू ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम सब सच्चे साहसी हो। इस अनुभव को याद रखना और दूसरों को भी एकता का महत्व सिखाना। सभी दोस्त खुशी खुशी वापस अपने पशु साम्राज्य लौट आए। रास्ते भर वे अपनी इस रोमांचक यात्रा की बातें करते रहे। चिंकी ने हंसते हुए कहा, अब तो अगली यात्रा की योजना भी बनानी होगी। कहानी का संदेश। इस रोमांचक यात्रा ने सबको यह सिखाया कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर दोस्ती और एकता साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।